श्रीगुरुभ्यो सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं अचतुरविदो ब्रह्म द्विबाहुरपरो हरिः अवाललोचनो शम्भुः भगवान् बादरायण नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। आइए परमात्मा का नाम स्मरण करेंगे। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, 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 राम 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 के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधाकांत 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्यामा के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधाकांत के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधाकांत के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव 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 के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, रामा के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राघव के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, रामा के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, रामा के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार
सीताराम के चरणारविंद बोलिए बार बार बोले भागवत भगवान के पुत्र ने माता को उपदेश दिया। मां देवहूति की मुक्ति हुई। ज्ञान कहां से प्राप्त हो रहा है, कौन दे रहा है, उसकी चिंता नहीं करना है। पुत्र माता पिता से ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यदि जरूरत पड़ी तो मां पुत्र से भी ज्ञान प्राप्त कर सकती है। गुरु से ज्ञान की प्राप्ति हो, अरे जड़ और चेतन वस्तु से भी हम ज्ञान ले सकते हैं। एक पशु से भी ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान को ग्रहण करने की शक्ति हमारे पास में आ जाए तो संसार में परमात्मा ने जितनी जितनी वस्तु का निर्माण किया है उतनी उतनी वस्तु में से हम कुछ न कुछ ज्ञान ले सकते हैं। शिब्बी नाम के राजा हुए, लेकिन मुमुक्षा हुई कि नहीं, मुझे राज त्याग छोड़ देना है, मुझे परमात्मा की खोज करनी है। और परमात्मा की खोज करने के लिए शिब्बी राजा एक एक आश्रम में गए, अनेक अनेक ऋषियों का संग किया, अनेक प्रकार से सत्संग भी सुना, और सत्संग इत्यादि अनेकों वर्ष सुनने के पश्चात भी उसको लगा कि मुझे जिसकी प्राप्ति करनी है वो अभी नहीं हुई। निराश थोड़ा हुआ। निराश होकर के जंगल के अंदर में एक सरोवर उसके तट पर बैठ गया। विचार करता, अब मैं क्या करूं। जिस समय समुद्र सरोवर के तट पर वो बैठा था उस समय एक बहुत प्यासा कुत्ता पानी पीने के लिए आया। भटकते भटकते जंगल से प्यास को बुझाने के लिए सरोवर के पास आया, पानी पीने के लिए मुंह अंदर डाला। उसकी दृष्टि पानी में गई तो अपनी परछाई पानी में देखी उसने, और विचार करने लगा कि पानी के अंदर एक दूसरा भी कुत्ता है। और कुत्ते को देखता थोड़ा भौंक लेता है। वो भौंका तो पानी के अंदर परछाई के रूप में जो कुत्ता है वो भी भौंक रहा है। इसने सोचा कि पानी पिएगा तो अंदर वाला कुत्ता मुझे काट देगा, भागा वहां से। थोड़ा घूम करके प्यास लगी थी, फिर आया कि चलो शायद वो कुत्ता चला गया होगा। फिर पानी के पास आया, फिर मुंह डाला, और जैसे नीचे मुंह डाला तो उसमें फिर कुत्ता दिखाई पड़ा। जोर से चिल्लाया, जोर से भौंकने लगा, बस और जोर से उसको आवाज मिला, फिर भाग गया। तीसरी बार, चौथी बार आया, लेकिन हर बार वही चीज देखा। अब कुत्ता ने सोचा कि अब तो बिना पानी पिए मैं मर जाऊंगा। किनारे पे आकर सोच करके निर्णय किया कि वैसे भी मरना है और वैसे भी मरना है, तो चलो पानी में मुंह डालते हैं, पानी पीने लगते हैं। और वो आया तो उसके संग थोड़ा लड़ाई करेगा, लेकिन यूं ही मर जाना उससे अच्छा है कि थोड़ा लड़ाई करके मरे। और जैसे ही मुंह पानी में डाला और पीने लगा तो वो कुत्ता भी अंदर पीने लगा। न कुछ उसने भौंका तो सामने वाला ने भी कुछ नहीं भौंका। पूरा पानी पी लिया, प्यास समाप्त हो गई, चला गया। मुमुक्षु शिब्बी ने देखा और मन में निर्णय कर दिया कि मेरी हालत की करीब करीब ऐसी ही है।
मैं भी जहां 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 भटका हूं, मुझे अपनी प्रतिबिंब, अपनी छाई मुझे दिखाई पड़ रही है। कुत्ते की तरह मुझे अभी उतनी प्यास नहीं लगी है कि मैं मरने के लिए भी तैयार नहीं हो जाऊं। मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। शिब्बी मुमुक्षु ने कुत्ते के पास में से ज्ञान लिया। आश्रम में भटकते भटकते जो ज्ञान की प्राप्ति शिब्बी को नहीं हुई, वही शिब्बी को ज्ञान की प्राप्ति एक प्यासे कुत्ते से मिली। ज्ञान तो संसार में भरा हुआ है, तकलीफ क्या है कि हम उतने प्यासे नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं लेकिन कोई ना कोई भौंकने लगता है, और कोई थोड़ा भौंक दिया तो भागने लगते हैं हम लोग। बोले छोड़ो, कभी छोटा बच्चा भौंकने लगा, यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। कभी कई पत्नी ने डांट दिया, भाई छोड़ो तुम, कहां से कौन भौंके पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जीवात्मा के लिए ये बात सत्य है, जब तक मुमुक्षा नहीं होती है, जब तक प्राण निकलने का समय नहीं आ जाता है, तब तक ये जीवात्मा भक्ति मार्ग में डूबता नहीं है। देखो, प्रियव्रत राजा का वंश में भरत मुनि भी हुए। भरत मुनि तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बड़ा राज्य था, फिर भी छोड़ दिया। गंडकी नदी के तट पर आ गए, ध्यान करने लगे, जप करने लगे, तप करने लगे। सब वस्तु का त्याग करने पर भी एक बार जब गंडकी नदी में वो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, उस समय एक मृगली, जिसकी प्रसव काल समीप था, पानी पीने के लिए आई। पानी पीने के लिए गंडकी नदी में जैसे मुंह लगाया, पीछे से शेर ने बहुत जोर से आवाज किया और अपने प्राण को बचाने के लिए मृगली ने छलांग लगाई दूसरे किनारे पे। भयभीत थी, सामने गिरी। उसके पहले बालक का जन्म, एक छोटा सा हिरण का बच्चा पानी में डूबने लगा। छलांग लगाने से मृगली की मृत्यु हुई और भरत मुनि ने यह देखा। दया आ गई। मृगली के बच्चे को लेकर आश्रम में आए, उसका ख्याल करने लगे, पानी पिलाने लगे और भक्ति में कुछ बाधा होने लगी। पहले ज्यादा समय भक्ति में लगाते थे, अब ज्यादा समय मृगली के बच्चे में उसका चला गया। और एक बार मृगली जंगल में घास खाने के लिए चली गई और हिरण का झुंड आया, वहां उसके साथ चली गई, वापस नहीं आई। भरत मुनि उसका सोच करने लगे कि क्या हुआ होगा, कहां गई होगी। सोच कर रहे थे, उस समय उसका अंतिम समय आ गया। अन्यन्ते या मति सा गति, अंतिम समय में हमारी मति जो होती है बस वही दूसरा जन्म। भरत मुनि इतने त्यागी थे, मृगली में आसक्त हुए, दूसरा जन्म मृग योनि में हुआ। लेकिन सत्कर्म किया था ने, तो उसके कारण उसको अपना पूर्व जन्म याद था। हम पूर्व जन्म याद नहीं रख सकते हैं, इतना सत्कर्म हमारे पास है ही नहीं। हाँ, अभी भी इस समय में भी यदि हमारे पास में उतने सत्कर्म की वृद्धि हो तो हम पूर्व जन्म को भी याद रख सकते हैं। लेकिन आज तो हम लोग का सत्कर्म उतना कम हो गया कि 8 दिन पहले कौन सी खाया, बोले पता नहीं। 8 दिन के पहले क्या खाया, 1 महीने के पहले, 1 साल पहले, बोले नहीं पता नहीं है। किसी को पूछ लो क्या 2011 में पहली तारीख से लेकर 2011 के दिसंबर तक क्या क्या खाया। अरे उतना भी नहीं याद रहता है तो जन्म जन्मांतर का कर्म हमें कैसे याद रहेगा। लेकिन भरत मुनि के पास में तपश्चर्या थी, व्रत था, जप था, उसके प्रभाव से मृग योनि में आने पर भी उसको अपना पूर्व जन्म याद है। और पूर्व जन्म याद होने के बाद निश्चय किया कि इस समय मुझे किसी में आसक्ति नहीं करनी है,
किसी में अपना मन लगाना ही नहीं है। और इसलिए जो सुखा मिलता है वो खाते हैं। नदी का पानी पी करके केवल परमात्मा का सुमिरन करते करते मृग योनि का जो आयुष्य था वो समाप्त कर दिया। अतः दूसरा जन्म यानी तीसरा जन्म अंगिरा कुल के अंदर एक ब्राह्मण के घर पर भरत मुनि का हुआ है। कहते हैं, याद रखना, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टोपि जायते अथवा मुनिनाम एव कुले भवति धीमता। कुछ अच्छा सत्कर्म किया होगा तो अच्छे कुल में जन्म मिलता है कि जहां इसके माता पिता धर्ममय होते हैं। कहते बैकग्राउंड अच्छा मिल जाना चाहिए भाई, तो उस पर आगे बढ़ सकते हैं। आज भरत मुनि का जन्म अंगिरा कुल में हुआ है, लेकिन भरत मुनि को अपना दोनों जन्म याद है। मृग योनि वाला भी याद है और उसके पहले भरत राजा थे वो भी याद है। विचार करने लगे कि ब्राह्मण कुल में आया है, बस ये जन्म अंतिम होना चाहिए। अब मैं नहीं चाहता हूं कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। दूसरा जन्म के बाद तीसरा जन्म, बोले वो नहीं चाहते थे तो क्या करना है? क्या करना है? एक ही वस्तु करना है। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। संसार में विद्वान कौन है और मूर्ख कौन है? शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने परमात्मा का नाम नहीं लिया है वही व्यक्ति सबसे बड़ा मूर्ख है। चाहे संसार की भौतिक वस्तु की प्राप्ति के लिए अपनी बुद्धि लगा दी, धन बहुत बटोर लिया, फिर भी परमात्मा का नाम नहीं लिया तो शंकराचार्य के मत के अनुसार वो व्यक्ति मूर्ख है। और मूर्ख को क्या कहते हैं? शिक्षा दे रहे, भज गोविंदम, गोविंद को भज भाई, अभी भी अवसर है, जाग उत्तिष्ठ, जागृत उठो, जागो, प्रबोध, ज्ञान प्राप्त करो। भरत मुनि ने विचार किया, लेकिन ब्राह्मण का कुल प्राप्त हुआ है, अंतिम जन्म होना चाहिए। डर लग गया, एक बार मैंने जो गलती की है वो गलती अब मुझे नहीं करना है। गलती क्या हुई थी? मैंने मेरे मन को एक हिरण के बच्चे में लगाया था। नाम भी तो ले रहा था, सब कुछ किया, लेकिन मेरा मन आसक्त हुआ मृग के बच्चे में। अब मुझे अपना मन को कहीं नहीं लगाना है। और इसलिए परमात्मा की भक्ति करने पर भी बाहर से वो जड़ है, बुद्धू है,
वो ऐसा आचरण करने लगा, जड़ की तरह आचरण करता था। नाम हुआ जड़ भरत। जो कुछ काम दे वो ठीक से करता ही था। 9 भाई थे, 9 भाभियां भी थी। ना कहे भी नहीं और काम करे भी नहीं। बोले जाओ ये लेके आओ, बोला हाँ नहीं लावे। 2-3 बार काम दे, फिर जान गए सब लोग ये कुछ काम करने वाला नहीं। भाई तो भाई होते हैं ना, दया लगती है अपने भाई के प्रति। उसकी ओर फिर भी सोचते हैं कि बेचारा के पास में थोड़ी दिमाग कम है, बुद्धि कम है। साथ में रहने लगा, लेकिन जो भाभिया थी ना, जानते हैं भाभिया को, वो कान में फूंक मारने लगी। क्या आपका भाई कुछ काम नहीं करता है, खाली रोटी खाता है। हम समझते हैं कि वो दिमाग कम है, लेकिन छोटा मोटा कुछ न कुछ तो काम करना ही चाहिए ना उसको। भाई लोग बेचारे समझाते थे, बोले नहीं ऐसा थोड़ी, कुछ न कुछ तो काम करना ही चाहिए। भाइयों ने भी सोचा परिवार में एकता बनी रहे, और इसलिए सबके बीच में कहा जड़ भरत को कि भाई जाओ खेत में, बहुत चिड़िया लोग आ रहे हैं, धान पक गया है, चिड़िया लोग को उड़ाओ। भरत जी तो ना ही नहीं कहते, ना जानते ही नहीं थे। हाँ, सब लोगों को हुआ कि चलो कम से कम आज बोल दिया, हम लोग कान में फूंक मारा, उसका प्रभाव हुआ। कभी कभी उल्टा प्रभाव भी हो जाता है, फूंक बहुत मारते रहते हैं। भरत जी गए, लेकिन भरत जी को तो वो काम करना ही नहीं है, क्योंकि सोचा आज ये काम करेंगे कल दूसरा भी काम करना पड़ेगा। भरत जी का मन केवल सर्वत्र परमात्मा है उसी में लगा है। वो तो खेत सुंदर पका हुआ तो भगवान को कहने लगा, प्रभु क्या आपकी माया है, उतना भारी धान भरा हुआ है खेत में, उतनी सुंदर हरियाली है, उतनी सुंदर प्रकृति है। और तब तक मैं तो देखा तो सामने से चिड़िया का झुंड आ रहा है, पका हुआ धान को खाने के लिए आते हैं। चिड़िया के झुंड को देखकर भरत मुनि कह रहे हैं, प्रभु आपकी ये लीला भी है, इतने सुंदर पक्षी लोग उड़ रहे हैं, कितना वो लोगों में एकता है, एक साथ में सब आ रहे हैं। और तब तक मैं तो धान के ऊपर बैठ करके चिड़िया खाए लगी, और ये दृश्य देखकर उसको और आनंद हुआ। अरे कितने दुलार से खा रहे हैं, कुछ खाती है, किसी को थोड़ी हवा लगती है, कुछ उड़ने लगती है, फिर वापस बैठ जाती है। भरत जी ने सोचा कि शायद मैं यहां खड़ा हूं, इससे डर लग करके कुछ उड़ रही है, फिर बैठ रही है। तो चिड़िया में परमात्मा है, ऐसा विचार करके कहने लगा कि प्रभु की चिड़िया और प्रभु का खेत, और खाओ चिड़िया भर भर पेट, हमारा कुछ नहीं जाने वाला है। राम की चिड़िया और राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। और ऐसा जब कह दे तो चिड़िया लोग एकदम मस्ती, अब कोई बोला हमें डरने की जरूरत नहीं है। शाम तक में तो खेत साफ हो गया पूरा। भाई लोगों ने शाम को आकर देखा कि ठीक से काम कर रहा कि नहीं, देखे तब तो यहाँ चिड़िया लोगों का नियम होता है, भाई 2-4 आ जाए बैठे ने और कोई उसको नहीं उड़ाए तो थोड़ी देर में देखना पूरा भर जाता है। बुला लेती है, कुछ संकेत कर देते हैं, पशुओं में ऐसा संकेत रहता है, और मनुष्य का उसका विपरीत संकेत रहता है, सोचे कोई दूसरा आ न जाए। भाइयों ने देखा और घर में पता चला कि भरत जी ने तो उल्टा काम कर दिया है। भरत जी को घर से निकाल दिया, बोले कोई काम का नहीं। भरत जी ने कहा कोई बात नहीं, जब मान देते हैं तो उसमें आनंद हो, तो अपमान हो तो उसको दुख होता है। जिसको मान में आनंद नहीं, उसको अपमान में दुख कैसा। बस निर्णय कर दिया कि परमात्मा की यही इच्छा है। घर से निकल करके कहां जाना जानते नहीं, केवल जानते हैं परमात्मा का नाम लेना है। आगे चले, वन के अंदर में एक शूद्र राजा काली मां को प्रसन्न करने के लिए नर बलिदान दे रहा था। पकड़ करके किसी को बांध कर रखा हुआ था, और वो अपने प्राण को बचाने के लिए जिसे मौका मिला वहां से भाग गया। राजा ने कहा खोजो किसी को, पूजा का समय हो जाएगा, अभी बलिदान देना है।
सेवकों को भेजा गया, चारों ओर ढूंढते ढूंढते देखा तो भरत मुनि आ रहे थे। उसको पकड़ा, बोले चलो, बोले चलो। नहीं पूछता है कहाँ जाना है, क्यों मुझे बुला रहे, पूछेंगे तो फिर आगे बात चलेगा। ला दिया वहां। राजा ने कहा कि उसको स्नान कराओ, तो बड़ा स्नान करा आराम से। अच्छा वस्त्र, बलिदान है तो ऐसे नहीं, अच्छा वस्त्र पहनाया, तिलक लगाया, सुंदर भोजन भोजन रखा। ये तो बड़ा भोजन से खाया लगा, प्रभु इतना सुंदर भोजन आज मिला है। चेहरे पर कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। राजा को समझ में नहीं आया कि ये आदमी का अभी वध होने वाला है, अभी ये मरने वाला, ये बड़ा खुशी से खा रहा है। अरे हमें 5 मिनट के बाद मरना, और सामने इतना थाली को रख दे, बोले खाओ, 5 मिनट के बाद मरना है तुम्हें। अरे एक को ग्रास जाएगा नहीं पेट के भीतर, गला भर जाएगा हमारा, चिल्लाते रोते रोते नहीं खा पाएंगे हम लोग। भरत जी तो बड़े प्रेम से खा रहे हैं। और तत्पश्चात भरत जी को वधस्तंभ के पास खड़ा कर दिया है। शुद्र राजा ने आज्ञा दे दी कि ठीक है, मां काली की प्रसन्नता के लिए अब उसका बलिदान दिया जाए। खड्ग निकाल करके जैसे ही उसके मस्तक को काटने के लिए आगे बढ़ा, क्षण मात्र में साक्षात मां भद्रकाली प्रकट हुई। बोले भद्रकाली मात की। उस खड्ग के द्वारा राजा का मस्तक काट दिया। भरत मुनि की रक्षा की, भरत मुनि बच गए, तो भी उसको कोई आनंद नहीं, कोई चिंता ही नहीं। मारने वाला राम, तारने वाला भी राम, हमें क्यों बीच में कोई चिंता करना है। आगे बढ़े भरत मुनि। रहुगण नाम का राजा, कच्छप देश का राज्य, उसको पता चला कि ज्ञान बहुत जीवन में आवश्यक है। निश्चय किया, राजा लोग भी ज्ञान के लिए दौड़ते थे। पालकी तैयार की, 4 लोग को कहा कि हमें कपिल मुनि के आश्रम में ले चलो। कपिल मुनि बड़े ज्ञानी है, कपिल गीता का पाठ, जिसने अपनी मां का उद्धार किया, मुझे उसके पास जाना है। 4 वाहक लोग पालकी में रहुगण राजा को बिठाकर जा रहे थे, और उसमें से एक वाहक उठाने वाला बीमार हो गया। अब 2 आगे 2 पीछे, 3 से चले कैसे पालकी रुक गई। राजा ने कहा भाई आप क्यों रुक गए हैं। बोले एक वाहक बीमार हो गया है, चल नहीं पावे। तो बोले कोई बात नहीं, किसी एक को खोज लो। 3 खोजने निकले और देखा तो भरत मुनि सामने से आ रहे। बोले चलो, बोले चलो। भरत जी को वहां लाया कि बोले उठाओ पालकी, उठा तो उठा। तीनों बड़े चालाक थे, बोले उसको आगे रखो, थोड़ा आगे बहुत ज्यादा होता है। आगे उठा रहे, लेकिन भरत जी की दृष्टि केवल नीचे है, जमीन की ओर है, और चाहते हैं कि गलती से भी मेरा पैर, कहीं कोई चींटी चल रही है उसके ऊपर ना आए, मेरे पैर से एक भी चींटी भी दबनी नहीं चाहिए। सावधान है, और जीवात्मा जब सावधान होता है तभी परमात्मा की कृपा होती है। और चींटी को बचाने के लिए कभी कभी भरत जी बड़ी छलांग लगाते हैं, कभी छोटी लगाते हैं, उसकी जो गति है वो आगे पीछे हो जाती है। 3 तो एक ही तरह से चलते हैं, और भरत मुनि कभी आगे कभी पीछे। और जब आगे छलांग लगाते हैं तो पालकी आगे की ओर झुक जाती है, सिर पटका जाता है आगे राजा का। और ये लोग जब चलते हैं, चींटी को देखकर भरत मुनि रुक जाते हैं, राजा का सिर पीछे पटका जाता है। आगे पीछे चोट लगी, आगे पीछे 2 और 3 बार लगी। राजा को बड़ा क्रोध लगा। सेवकों को कहने लगे कि पता नहीं चलता है कि मैं तुम्हारा राजा हूं, कितना कष्ट हो रहा है मुझे। तीनों ने कहा हम तो ठीक से चल रहे, नया वाला है ना वो ट्रेन नहीं है बराबर, गड़बड़ वही कर रहा है। फिर आगे चले, और तब तक में तो भरत मुनि ने देखा लंबी चिट्ठी की लाइन है पूरी। भरत जी ने कहा ये लाइन तो बहुत बड़ी लंबी है, उसको तो ये चलने से कोई काम नहीं होगा, थोड़ा छलांग लगाना पड़ेगा, और बड़ी छलांग लगाने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ता है। अचानक सीधे जा रहे थे, अचानक भरत मुनि पीछे पीछे की ओर चलने लगे। 3 आगे 1 पीछे जा रहा है।
राजा का सिर इतना जोर से पीछे पटकाया और तब तक में भरत मुनि आगे की स्पीड बढ़ाकर बड़ी छलांग जैसे लगाई है और उसका सिर जोर से पटका है। राजा को बड़ा क्रोध लगा, पालकी नीचे बाहर निकला, खड्ग निकाला और भरत जी की ओर जाकर के कहने लगा कि तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? मैं कच्छप देश का राजा हूं। तू तो बड़ा मूढ़ लगता है। कटाक्ष में बोलने लगे कि तुम्हारा शरीर भी तो इतना पतला है, तुम ठीक से चल भी नहीं सकता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अनेक प्रकार से जब रघुगण राजा भरत मुनि को डांटने लगा तो आज पहली बार भरत मुनि ने अपना मौन तोड़ दिया है। उसका अपमान कर रहा है इसलिए मौन नहीं तोड़ा, लेकिन निर्णय किया कि मैं भक्त हूं परमात्मा का, मैंने उसको अपने कंधे पे उठाया है, अब मुझे उसको उद्धार करना है। उसका पतन हो वो मैं देख नहीं सकता हूं। और ऐसा विचार कर करके उसने मौन तोड़ करके कहा कि राजन, आप एक कच्छप देश के राजा हैं, छोटे गांव के, मैं तो पूरे भरत खंड का राजा था। थोड़ी गलती की तो मुझे 3 बार जन्म लेना पड़ा। आप कहां जा रहे हैं? बोले कपिल मुनि के पास ज्ञान। बोले ज्ञान लेना जाना और इतना अभिमान? ज्ञान और अभिमान साथ में हो ही नहीं सकता है। अरे एक बार मैंने गलती की, उसके लिए 3 बार जन्म लेना पड़ा, और तुम तो कहते तुम मुझे मारोगे। क्या मारोगे? किसको मारोगे? मेरे शरीर को? शरीर तो वैसे ही नश्वर है। तो आप मेरे आत्मा को मारना चाहते हो तो आत्मा तो अमर है, वो आप मार नहीं सकते। एक के बाद एक ज्ञान के उपदेश जब भरत मुनि बोलने लगे, रघुगण राजा को समझ में नहीं आया कि ये क्या सुन रहा है। चरण पकड़ लिया, कहने लगे कि अब मुझे कपिल मुनि के आश्रम में नहीं जाना है, आप ही मुझे ज्ञान का उपदेश दो। आज भरत मुनि ने ज्ञान का उपदेश दिया, समझाया कि राजन, परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तुम अपने कर्म को ही विशुद्ध करो। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल पा। हो कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म की शुद्धि की आवश्यकता याद रखना था। कलयुग के अंदर में हर व्यक्ति का जो कर्म है नहीं, उसको पहले सुंदर बनाना। कर्म सुंदर नहीं तब तक भक्ति मार्ग तक पहुंचेंगे ही नहीं, भक्ति कर भी नहीं सकते, और भक्ति करने का प्रयास किया तो मन लगेगा भी नहीं। ये क्रम होता है। एबीसीडी नहीं आती है, बोला यूनिवर्सिटी में जाना, अरे पहले सीखना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेज भी नहीं आता है। कर्म की विशुद्धता की आवश्यकता है। और हमारे संत लोग तो कहते हैं कि तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूर्य छिपे नहीं, बादल छायो रण है जड़ा राजपूत छिपे नहीं, दाता छुपे नहीं, मांगन आयो मेरे दाता छुपे नहीं, मांगन आयो। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, पीठ छिपे नहीं, पीठ दिखायो गंगा कहे सुनो या, खबर कर्म छुपे नहीं, बहुत लगायो
लगायो। तारों के तेज में चंद्र छिपे नहीं, सूरज छिपे नहीं, बादल छायो रण चढ़ा राजपूत छिपे नहीं, दाता छिपे नहीं, मांगन आयो, धीर दाता छिपे नहीं, मांगन आयो। चंचल नारी के नैना छिपे नहीं, तीखा छिपे नहीं, तीखा दिखायो, गंगा कहे सुनु जगत कर्म छूटे नहीं, भभूत लगायो, धीरे कर्म छिपे नहीं, भभूत लगायो। जो कर्म है वो परिपक्व हो जाता है तब वो फल देता है, याद रखना। आज किया उसका फल आज नहीं मिलेगा, आप अच्छा भी किया तो उसका आज का आज फल अच्छा नहीं। ऐसा नहीं कि आज रोड चलाया तो कल लड़का पास हो जाए। आज कुकर्म किया तो उसका फल भी आज नहीं है। हर कोई कर्म परिपक्व होता है, पक जाता है तब वो फल देता है। कोई वृक्ष में आज लगाओ और कल उसमें फल नहीं मिलेगा, देखना खाली। यहां मुझे नहीं पता है अमेरिका का। आज गुटली लगा जाओ और कल उठाकर आम खाए लगो। अरे प्रकृति का नियम सबके लिए समान है। एक वृक्ष के लिए वह नियम है तो मनुष्य के लिए भी वही नियम हो सकता है। लगाया, बीज लगाया, वृक्ष होगा, बड़ा होगा और समय आएगा, पुष्प लगेगा और उसमें फल। ठीक संसार में भी उसी तरह कर्म का सुख और दुख रूपी फल परिपक्व होने पर मिलता ही है। सुख की जिसको अनुभूति करनी है उस व्यक्ति को चाहिए कि शुभ कर्म का प्रारंभ कर ले, पकेगा, सुख मिलेगा। दुख की निवृत्ति का यही उपाय है कि अपने कर्म की शुद्धि जाए। और दुष्कर्म का फल तो नरक है। बहुत लंबा वर्णन है नरक का भागवत में। तो किस किस व्यक्ति को किस किस कर्म करने से किस किस प्रकार का दुख भोगना है। वैसे तो 28 नरकों का वर्णन, प्रधान ऐसे 28 नरकों का वर्णन भागवत में है। अन्यथा तो मनुष्य के जितने भी कर्म है उतना समझ लो नरक है। एक एक नरकों का वर्णन, एक एक नरकों में होने वाली जीवात्मा को जो पीड़ा है उसका वर्णन सुनते 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 रहोगण राजा कांपने लगा और क्या से ज्ञान लिया है। जड़ भरत को अपना गुरु मानकर कहने लगे कि आप मेरे गुरु हो, अब मुझे रास्ता भी बताओ कि मैं क्या करूं तो ये नरक का जो दुख है वो मुझे भोगना पड़े। और भरत मुनि ने बताया कि ऐसा कर्म करते रहो, ऐसा भगवान का नाम लेते रहो ताकि अंतिम समय में आपके मुख में से परमात्मा का नाम निकले। बोले वो संभवित है? हाँ संभवित है। अजामिल का दृष्टांत दिया। अजामिल पापी था, वेश्याओं के फंद में फंसा हुआ था, लेकिन एक बार संतों का संग हुआ। छोटे पुत्र का जन्म हुआ था और महात्माओं ने उतना ही बतलाया कि आप अपने पुत्र का नाम नारायण रख लो। वैसे तो अजामिल कभी भगवान का नाम लेता ही नहीं था। पाप में डूबा हुआ व्यक्ति परमात्मा का नाम ले नहीं सकता है। पाप को पहले छोड़ना, तब ही आप परमात्मा का नाम ले सकेंगे। अजामिल कभी परमात्मा का नाम नहीं लेता था, लेकिन मृत्यु काल करीब आया
और कहते हैं कि आदमी बहुत पापी रहता है ना, तो यम उसको पकड़ने आता है, वो भी दिखाई भी पड़ता है। भयंकर यम को देखकर वो चिल्लाने लगा। छोटे बालक में स्नेह था, उसका नाम पुकारा, नारायण नारायण जल्दी आओ। और नारायण तो अपने पुत्र को बुला रहा था, लेकिन नारायण परमात्मा ने उसका पुकार सुन लिया। अरे मुझे कोई बुला रहा है, विचार करना हो। भाव से या कुभाव से भी परमात्मा का नाम लेते हैं, परमात्मा कहते मैं उसका काम करता हूं। और ये बात सिद्धांत के रूप में तुलसीदास जी बाबा ने स्पष्ट लिख दी। भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो। भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विशेष हो, नाम जपत भाव कुभाव अनख आलस हो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल विशेष हो, नाम जपत मंगल विशेष हो। अज्ञानता से भी परमात्मा को पुकारा, परमात्मा आ गए हैं। अजामिल का उद्धार किया, केवल परमात्मा को पुकारो। ये तो अजामिल पापी था, मनुष्य तो था, लेकिन गजेंद्र जब सरोवर में डूबने लगा, जुड़ उसका पैर पकड़ लिया, परिवार ने सबको उसको छोड़ दिया, युद्ध चलता रहा। अब धीरे 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 करता पूरा शरीर पानी में जब डूबने लगा, बचने का कोई उपाय नहीं। कहते हैं कि संसार वो सरोवर है, जीव है वही हाथी है, गजेंद्र है, जूड़ है वो काल है। काल सबसे पहले गोड़ पकड़ता है, गोड़ में पीड़ा होने लगे न गांठी पीड़ा लगे, अब समझना काल करीब आ रहा है। हाँ, हंसना क्या होता है, सावधान होना है। काल ऐसे आता ही नहीं है, कुछ न कुछ तो नोटिस भेजता है भाई। हमें नहीं पता रहा, अचानक अरे अचानक कहाँ आया, कितने बार नोटिस आया, तुमने नोटिस रिजेक्ट कर दिया। बोले कैसे, बोले बाल सफेद होने लगे, समझना नोटिस। ऐसे कैसे सफेद होने लगा, विचार तो करो भाई, क्या बदलने की जरूरत है, काला का काला रह जाता तो क्या फर्क पड़ता। बोले नहीं, परमात्मा हर को सावधान करते हैं, बस पहली नोटिस देते हैं बाल सफेद होने लगे, लेकिन हम लोग स्मार्ट है, डाई लगाने लगे। क्या करोगे, ऊपर से छुपाएगा, भीतर क्या होगा। फिर भी कहते कोई बात नहीं, उसको डाई कर दिया, तो दूसरा हम नोटिस भेजते हैं, 2-4 दांत गिराए लगे। कहते हैं कि अब स्वाद थोड़ा कम करो, नहीं खाना है, छोड़े लोगों। बोले छोड़ेगा नहीं, वेंचर बनाएगा। और वही बनाना होता तो निकालते क्यों आपका दांत को। जन्म लिया तब दांत था नहीं था, उसको पता चला कि अब जरूरत है, तो जैसे जरूरत पड़ा उस टाइम पे दे दिया। जागी न ते गर्भवास तजो, गर्भ में से बाहर ही नहीं था दांत, दूध पी करके चल रहा था। जरूरत पड़ी तो दिया, और जब जरूरत पड़ी तो ले लिया, लेकिन वो बात मानेंगे नहीं हम। बोले कोई बात नहीं, अब तीसरा भी नोटिस है, बोले अब सुनाई नहीं पड़ेगा तो ठीक है बवाल है।
तो कान की जो श्रवण शक्ति उसको मंद कर देते हैं, सुनाई नहीं पड़ता था, आदमी मशीन लगाता है। अरे भगवान कहते हैं संसार की बात को सुनना छोड़ दो। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे